इससे जो हमारे बच्चे क्षमता है, माल चला रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई दूध बेच रहा है, कोई घी बेच रहा है, उनका भविष्य बन जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आ रहा तो उनका तो नंबर ही नहीं आता। और नकल माफियाओं से साठगांठ होती थी। तो मेरे डांबरीकरण किया गया है। मंच चंपौल राजमार्ग चंपावत आदर्श उत्तराखंड की जो हमारी परिकल्पना है, उस परिकल्पना को लेकर जहाँ यहाँ साइंस सिटी बन रही है, अनेक सीमांत क्षेत्रों में जो विकास के काम हो रहे हैं, चाहे वो सड़क के हों, चाहे हमारी पार्किंग के हों, सौंदर्यीकरण के हों या अवस्थापना सुविधाएं हों, उन सभी पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं भी हमारी प्राथमिकता में है। आज यहाँ पर सिटी स्कैन भी विधिवत रूप से प्रारंभ हो गया है। आने वाले समय में हमारा यहाँ क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी बन रहा है, वो भी निर्माणाधीन जल्दी बन जाएगा। तो आने वाले समय में MRI की सुविधा भी हो जाएगी। हमारा जैसे जैसे उपलब्धता होगी, यहाँ डॉक्टर को भी पर्याप्त संख्या में यहाँ भेजने का काम होगा कि सीमांत क्षेत्र चंपावत के लोगों को अपने इलाज के लिए बहुत परेशान न होना पड़े, उनको सुविधाएं यहीं पर मिले, उसके सब प्रयास किए। मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा यह अभिनव प्रयास किया गया है कि समरसता के साथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठा जाए, उनके साथ टिफिन भोजन किया जाए, कार्यकर्ताओं को अपनी बात पहुंचाई जाए, कितने विकास के कार्यक्रम हो रहा है, और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेना, कार्यकर्ताओं की समस्याओं को जानना और कितनी योजनाएं धरातल पर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से आज तक की गई है, यह सब जानकारी उन्होंने विस्तार से कार्यकर्ताओं को दी। टिफिन के साथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठने का रहा, बहुत अच्छा रहा। सारे कार्यकर्ता अपने अपने घरों से भोजन लाए थे, टिफिन में लाए थे। कोई कार्यकर्ता कुछ लोग तो 2-2, 4-4, 5-5 लोगों का भोजन बना करके लाए थे, जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन, रायता, मधुर की रोटी और ये गड्ढे पिनालू का साग और इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के भोजन अपने अपने घरों से लाए थे और सहभागिता के रूप में एक दूसरे को बांटते हुए। और अधिकतर कार्यकर्ता ऐसे थे जो कि चाहते थे कि मुख्यमंत्री जी उनके द्वारा जो पहाड़ी व्यंजन बनाए गए हैं उनका स्वाद लें। प्रथम हमारे द्वारा मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापन दिया गया। रुका हुआ मामला, बहुत समय से अटका हुआ मामला, उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से क्षतिज आरक्षण का मामला मूर्त रूप देने का काम किया है। इसके लिए हमने उनको धन्यवाद दिया, 100 लड़ा के सम्मानित किया। और उसके बाद जो हमें जी के द्वारा कहा गया कि हम राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं के अनुरूप राज्य को आगे ले जाने की प्रयास कर रहे हैं और हमारे सरकार का मुख्य ध्येय ये है कि हम राज्य आंदोलनकारियों के सपने को पूरा करें, उनके भावनाओं के अनुरूप राज्य का विकास करें। उस परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा कहा गया है कि प्रदेश के हितों को लेके जो हो सकेगा वो प्रयास करेंगे। हम यूथ कांग्रेस के लोग, उन्हें हम चंपावत की जो समस्या है, जो आम आदमी आज प्रताड़ित हो रहा है, उसके बारे में अवगत कराना चाह रहे थे, तो हमें मिलने नहीं दिया गया। हमारी प्रमुख समस्याएं थी कि उत्तराखंड प्रदेश पुरानी बसें हो गई हैं, 10 साल पुरानी बसें हो गई हैं, घिसी पिटी हो गई हैं, जिनमें यात्री जान जोखिम में डाल के इस पहाड़ में सफ़र कर रहा है। पहली ये थी। दूसरी, हमारी जो इन्होंने एक
शिक्षकों का ट्रांसफ़र की नीति बनाई। दुर्गम वाले सुगम भेज दिए, पर सुगम वाले दुर्गम अभी आ नहीं रहे हैं। बहुत से इंटर कॉलेजों में 1-2 शिक्षकों में भी स्कूल चल रहे हैं। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना चलाई थी, जिसमें चुनाव के समय तो उनको उस योजना का लाभ मिला और उसके बाद उनको कोई लाभ नहीं मिला। इस बारे में हम सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिलना चाह रहे थे, तो हमें नहीं मिलने दिया गया। 5 लोगों को हिरासत में लिया गया था, चंपावत नगर पालिका के समीप, वहीं पर से हिरासत में ले लिया गया था। और कुछ साथियों को हमारे जो लोहाघाट से इधर माननीय मुख्यमंत्री जी से आज लगाए बैठे थे और ज्ञापन देने के माध्यम से अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में अवगत कराना चाहते, उनको मानेसर से गिरफ्तार कर लिया गया। हमें छोड़ा गया शाम को 5-5:30 बजे के, जब हेलीकॉप्टर खटीमा में उनका लैंड हुआ। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री का जो प्रोग्राम था, उस उद्देश्य को देखते हुए कांग्रेस का ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं था, चाहे जो यूथ का हो और जो है यूनियन बॉडी का हो। 4-4-5 बजे मुझे भी फ़ोन से अवगत हुआ कि वो 4-5 लड़कों को इनने लोहाघाट कोतवाली में हया बंद किया है। उनसे फ़ोन ही कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है। उनके फ़ोन इत्यादि भी, जिस बालक ने मुझे सूचना दी, उन्होंने कहा कि इनके फ़ोन इत्यादि जो है जब्त किए गए। यदि अगर कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था प्रदर्शन करने का, और यदि कोई जनप्रतिनिधि या कोई भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी सदस्य है, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से ज्ञापन देने अगर कोई जाता है, भाई राजा जो है सबका साझा है ना, जनता की आवाज़ को लेके, जनता के उद्देश्यों को लेके, जनता के मूलभूत समस्याओं को लेके यदि कोई अपने उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री से अगर मिलने का कोई प्रावधान है, उनको जाना चाहते हैं, तो उसको रोकना बहुत सरासर गलत है, ये परिपाटी। और यदि इस तरह से अगर कोई रोका जाता है, तो इसका मतलब साफ सा है कि सरकार कहीं कहीं सरकार के ऊपर डर है, कि डर से जो है सरकार जो है जनप्रतिनिधियों को या जो ज्ञापन देने वालों को, लोगों को रोका जा रहा है। और जहाँ तक आज माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम का सवाल है, देखिए छोटा सा काम और हवा ज़्यादा ही। अब सिटी स्कैन का उद्घाटन करने माननीय मुख्यमंत्री जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चंपावत जिले में अगर सिटी स्कैन लग रही है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ जी, आप दिखाइए चंपावत जिला अस्पताल में आज से पहले भी तो कितनी उपकरण लगे हुए हैं, लेकिन सबसे पहले बात यह है कि उन उपकरणों को लगाने की नहीं है। आज ये देखिए, उन उपकरणों को संचालित करने की और उनके विशेषज्ञों की ज़रूरत है। यहाँ पर केवल जिला अस्पताल जो है आज रेफर सेंटर बन के रह गया है, ये सबसे बड़ा दुखदायी प्रश्न है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आप लगाइए, यहाँ पर आज जो है उनके 3-3.5 साल हो गया है, 6 महीने पहले और 3 साल लगभग ये पूरा होने को जा रहा है, लेकिन ढाक के 3 बात है। अब जिस तरह से आज उत्तराखंड में ये महिला अपराध इतना बढ़ रहा है, आप देखिए दिन प्रतिदिन घटनाएं घटित हो रही हैं, और उनमें जो है अधिकतर महिलाओं के बलात्कार के केसों में जो है आप देख लीजिए, चाहे हमारे अंकिता भंडारी हत्याकांड से लेके जो है आज जो सल्ट विधानसभा लोहाघाट, ये अल्मोड़ा जिले में सल्ट में जो घटना घटी है, वहाँ भी इनके मंडल अध्यक्ष जो है सम्मिलित हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज इस उत्तराखंड की देवभूमि में जो है इस तरह से जो है अपराध बढ़ रहे हैं, और सरकार जो है इन अपराधों को रोकने में नाकाम रही है। अपनी फोटो मिशन के तहत जिस तरह से होता आया है 2.5-3 साल से, उसी कार्यक्रम को आज भी संचालित किया गया है। जहाँ तक मेरा मानना है, कुल मिलाकर के आज का जो प्रोग्राम है इस चंपावत जिले के लिए आज ये कहेंगे कि पूरे पब्लिक हित में नहीं रहा है। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। अल्मोड़ा के लक्ष्यसेन ने पेरिस में इस बार कमाल किया। ओलंपिक में भले ही उन्होंने मेडल न जीता हो, लेकिन बैडमिंटन खेल को लेकर देश में उसकी लोकप्रियता को बढ़ाया, और ये बैडमिंटन कोर्ट जो चंपावत का पंचायत हॉल में है, उसकी एक बात है। लेकिन जो बैडमिंटन कोर्ट अभी नज़र आ रहा है, अब से कुछ घंटे पहले इसमें भारतीय जनता पार्टी का सहभोज कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी के आम कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन भोज किया। सहभोज से पार्टी में एकजुटता, पार्टी कार्यकर्ताओं से कनेक्ट होना, ये बताना कि भारतीय जनता पार्टी नेताओं की नहीं कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हर कार्यकर्ता को पार्टी तवज्जो देती है, और अपने ज़मीनी आधार को विस्तार देने के लिए, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने के लिए, कार्यकर्ताओं में जोश का संचार करने के लिए यह सहभोज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 साल पहले शुरू किया था, और चंपावत में ये दूसरा सहभोज है। इसके जरिए कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र की समस्याएं, सुझाव, पार्टी संगठन को और अधिक ताकत कैसे मिले, इसके सुझाव दिए। वहीं सरकार की क्या उपलब्धियां हैं, सरकार किस दिशा में
उत्तराखंड को मॉडल स्टेट बनाने के साथ चंपावत को मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए क्या काम हो रहे हैं, मुख्यमंत्री ने वो जानकारी योजनाओं को लेकर है, विकास के रास्ते को लेकर है, आसन्न नगर निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत कार्यकाल अक्टूबर-नवंबर में पूरा होना है। इन चुनावों के मद्देनज़र भी सहबोज राजनीतिक रूप से पार्टी को एक संदेश देने के लिए, एक शक्ति देने के लिए अहम कदम। इस कार्यक्रम के अलावा मुख्यमंत्री ने इस तकरीबन 400 मीटर दूर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में राज्य आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। की वजह थी जो रिजर्वेशन यानी कि उन लोगों को जो राज्य आंदोलनकारी हैं उनको क्षैतिज आरक्षण 10% क्षैतिज आरक्षण को राजभवन ने मंजूरी दी थी, जिस विधेयक को वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाए थे, अब वो कानून का रूप ले चुका है। इसके लिए राज्य आंदोलनकारी जो चंपावत के थे बसंत सिंह तड़ागी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री का आभार किया। सीएम राज्य आंदोलनकारियों के बाद सीनियर सिटीजन से मिले, उनके अनुभवों के आधार पर योजनाओं को आगे बनाने का बुजुर्गों के लिए और समाज के विभिन्न तबकों के लिए इस तरह का आश्वासन, इस तरह की चर्चा उस कार्यक्रम में निकली। समस्याओं को सुना गया, समस्याओं के समाधान के लिए क्या किया जा रहा है ये मुख्यमंत्री की ओर से जानकारी हुई। इस दौरे की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि सेहत के क्षेत्र में रही। सेहत को एक सौगात मिली। चंपावत जिला अस्पताल को सिटी स्कैन मशीन मिली है। सिटी स्कैन मशीन नहीं होने से इस जिले की 3 लाख लोगों की जो सिटी स्कैन जिस चीज़ के लिए किया जाता है, जो सिर की चोट होती है, एक्सीडेंटल चोट होती है, शरीर की जो भीतरी अंगों की गंभीर चोट के निदान के लिए डायग्नोस करने की जो प्रक्रिया है, उसके लिए यहाँ के लोगों को हल्द्वानी, बरेली या दूसरे ज़िलों में जाना होता था। कम से कम अगर सिटी स्कैन मशीन का संचालन होगा तो लोगों को उस तकलीफ से, उस दुश्वारी से निजात मिलेगी और समय पर इलाज मिलने से, समय पर डायग्नोस होने से लोगों की जीवन की रक्षा हो सकेगी। कांग्रेस से जुड़े 5 नेताओं को, ये यूथ कांग्रेस के नेता थे, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विनोद सिंह बड़ेला के नेतृत्व में 5 कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया। इसका ये कहना है कि उन्होंने किसी पार्टी के लोगों को हिरासत में नहीं लिया, बल्कि उन लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस अधीक्षक अजय गणपति का कहना है कि 5 लोग हिरासत में लिए गए हैं। ऐसी सूचना थी कि किसी तरह का एजिटेशन या प्रदर्शन एक कार्यकर्ता कर सकते थे, तो सुरक्षा के मद्देनज़र पुलिस का जो तर्क है, सुरक्षा के मद्देनज़र हिरासत में लिया गया और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के निपटने के बाद उनको छोड़ दिया गया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पूरन सिंह कटहर ने पूरे दौरे को निराशाजनक, धन की बर्बादी और इस कार्यक्रम से जो चंपावत जिले की जो समस्याएं हैं उनका समाधान होने पर सवाल उठाए हैं। दौरे को केवल एक प्रचार का जरिया बताया और चंपावत आज सिटी स्कैन मशीन का उद्घाटन हुआ तो उन्होंने चंपावत जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को कटघरे में खड़ा किया। गायनोकोलॉजिस्ट का सवाल उठाया, बाल रोग विषय के नहीं होने की बात को उन्होंने कहा। उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री चंपावत के विधायक भी हैं, चंपावत क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए संजीदगी से और त्वरित गति से काम करने की जरूरत है, लेकिन फिलहाल सरकार की ओर से इस तरह का कोई कदम उठता हुआ नहीं दिख रहा है। इस दौरे का नतीजा कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि सही है नहीं है, एक बहस का विषय हो सकता है, लेकिन कम से कम ये दौरा चंपावत जिले को एक सौगात दे गया है। सिटी स्कैन मशीन के रूप से कार्यकर्ताओं में जोश भर गया है। उपलब्धियों के दावे भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार हुए हैं। देखना यह है कि आने वाले चुनाव में क्या जनता भारतीय जनता पार्टी के दावों पर मुहर लगाती है या एक नए तरीके का फैसला सुनती है।